new student. Today I will explain NCERT textbook class 9 Beehive chapter first, The Fun They Had. This story has written by Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was born January 2nd, 1920 and he was died April 6, 1992. He was known for his works of science fictions and popular science. So basically, he emphasized in his writing on the topic science fiction. So in this story, we will also aware about the science fiction. What is? This is the image of the Isaac Asimov. You can recognize him. Now, introduction. This is a very light story. It is set in the future. ये बहुत ही लाइट स्टोरी है जो फ्यूचर के बारे में लिखी गई है. It will make all of you love school. ये आपको स्कूल से प्यार करना सिखाएगी. This story is regarding school life and ये जो स्टोरी है वो स्कूल लाइफ के बारे में लिखी गई है. एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल मिस स्कूल. और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो कितना स्कूल को मिस करते हैं वो इसमें बताया गया है. द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर के बारे में लिखी गई है. व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल नो बुक्स. जहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी बुक्स नहीं है. नाउ हाउ दोज स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल एंड will feel that their ancestors, that is the present generation, you all. जो भी बच्चे कितना वो मिस करते थे जब वो स्कूल नहीं जा पाते होंगे, एंड विल फील दैट कि जब उनके एंसिस्टर ये बताते होंगे कि आपकी जनरेशन में जहाँ पे स्कूल नहीं है, बुक्स नहीं है, बट उनके समय में स्कूल था जहाँ पे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे, स्टडी करते थे, तो कैसा लगता होगा. यू ऑल हैड फन गोइंग टू स्कूल. आप सभी इंजॉय करते थे जब वो स्कूल जाते थे, अब मीटिंग करते थे एंड हेल्पिंग ईच अदर. जब वो लोगों अपने फ्रेंड से मिलते थे क्लास में, स्कूल में, और एक दूसरे का हेल्प करते थे होमवर्क करने में. इन द एंड वी कम टू नो दैट, और अंत में हमें ये पता चलेगा दैट दिस इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ अ यंग गर्ल नेम मार्गी. कि ये जो स्टोरी है वो एक इमेजिनेशन बेस्ड यंग गर्ल मार्गी जो इमेजिनेशन करती है उस पर लिखा गया है. हु कम्स टू नो दैट देयर एंसिस्टर यूज टू गो टू स्कूल. जिसको ये पता चलता है कि उसके एंसिस्टर जो थे वो स्कूल जाया करते थे. ऑल द चिल्ड्रन यूज टू स्टडी टुगेदर. जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ स्टडी करते थे. सी फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन. और वो महसूस करती थी कि वो सब बहुत ज़्यादा फन करते थे. व्हेन दे वेंट टू स्कूल. जब वे स्कूल जाते थे. सो व्हेन वी रीड द स्टोरी वी फील दैट. सो जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम ये फील करेंगे कि स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड, कि स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है. एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल. हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम रियल स्कूल में जाते हैं. वेयर वी गो मीट फ्रेंड्स एंड गेट अ चांस टू स्टडी टुगेदर. जहाँ हम एक साथ जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और हमें मौका मिलता है एक साथ स्टडी करने का. तो ये जो स्टोरी है वो अबाउट द फ्यूचर स्कूल के बारे में लिखी गई है. एक साइंस फिक्शन बेस्ड स्टोरी है जिसको आइजैक एजिमो ने लिखा है. ये अमेरिकन राइटर थे. अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. व्हाट इज गिवन. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने अपने डायरी में रात को ये लिखा. On the page headed 17 May 2157. उसने पेज के ऊपर हेडिंग जो डाला उस पर उसने डेट क्या रखा डायरी के पे, 17 May 2057. अबाउट 140 ईयर्स फ्यूचर की बात हो रही है. सी रोट. अब वो अपने डायरी में क्या लिखती है. सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई.
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी को बताया था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने ये बात उनको बताई थी, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी स्टोरीज जो होती थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को टर्न करते हैं, देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर स्कूल से जुड़े हुए हैं और जब उन्हें ओल्ड प्रिंटेड बुक मिल जाती है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो है कैसा। विच वर येलो एंड श्रिंकली, जो येलोइश पेज हो गए थे उसके, क्योंकि वो पुराना बुक हो गया था, और श्रिंकली मतलब टेढ़े मेढ़े, बहुत सारे लाइंस उस पर थे, फोल्ड्स पड़ गए थे, जैसा कि हम अपने बुक्स में भी देखते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं तो। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। और ये बहुत ही अवेफुली लग रहा था, अनप्लेजेंट लग रहा था, बहुत ही बैड लग रहा था उनको कि जब भी वो पेज को टर्न कर रहे हैं तो सेम वर्ड्स उन्हें दूसरे पेज पे भी दिखाई दे रहा था, जैसा कि वो स्क्रीन पे ऐसा नहीं देखते हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब भी वो पेज को टर्न कर रहे थे तो उन्हें सेम वर्ड्स दूसरे पेज पे दिखाई देता था जैसा कि उन्होंने पहले उस चीज़ को पढ़ा हो। घी सेड टॉमी, घी जस्ट लाइक एक एक्सक्लेमेटरी साइन है जहाँ पे टॉमी ऐसा बोलता है, ओह जस्ट लाइक दिस, what a waste, when you are through with the book you just throw it away I guess। टॉमी बोलता है कितनी बकवास चीज़ है, अगर आप इस तरीके से बुक्स से पढ़ते हैं तो इसको फेंक देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जैसे हम बात करें किंडल्स की, अगर हम किंडल पे देखें तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स आप ऑन स्क्रीन पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर आपके हाथ में बुक है तो बुक में जितनी प्रिंटेड स्टोरीज़ है उतनी ही आप पढ़ सकते हैं, एक लिमिट हो जाती है। तो जब टॉमी को ये चीज़ फील होता है कि इसमें इतनी ही स्टोरी है, सेम ऐसे ये बोरिंग है, कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलता है कि बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको फेंक देना चाहिए। अब वो कंपेयर करता है उस बुक से अपने टेलीविज़न स्क्रीन के बुक से, तो वो बोलता है कि इससे तो बहुत अच्छा मेरा टेलीविज़न स्क्रीन है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसे कभी भी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा, मार्गी भी ऐसा ही बोलती है। सी वॉज 11, वो 11 ईयर्स की है, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 ईयर्स की है लेकिन उसने अभी भी उतनी सारी बुक्स नहीं देखी, इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स नहीं देखी जितना टॉमी ने देखा हुआ है। ही वॉज 13, टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तब मार्गी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो बोलता है मेरे घर में, और बिना मार्गी की तरफ देखे बस इशारों से बोलता है इन द एटिक। एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जैसा छतों के नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर अनयूजफुल चीज़ रख दी जाती है, तो वहाँ से उसने बोला कि मुझे एटिक में ये चीज़, ये ओल्ड बुक मिली। व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या दिया गया है, मार्गी फिर पूछती है, तो टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, थोड़ा मार्गी हेट करते हुए बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, वो बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी जो थी उसे कभी भी स्कूल पसंद नहीं है, वो हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट
आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। क्यों मार्गी को इस समय स्कूल से और भी ज़्यादा हेट हो रहा था? क्यों था ऐसा? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे जियोग्राफी सब्जेक्ट में बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो और ख़राब से ख़राब किए जा रही थी, स्कोर उसके और ख़राब होते जा रहे थे। तब तक हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तब तक जब तक उसकी मदर ने उसके ऊपर प्यार से हाथ नहीं रखा और काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे नहीं भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक था जिसका राउंड रेड फेस था, वो स्मॉल हाइटेड था, उसके पास एक बॉक्स था टूल्स का जिसमें डायल्स थे, वायर्स थे, और उसके पास मार्गी जाती है अपने टीचर को लेके। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्गी को देख के स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए और फिर उसके टीचर को, जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर हैं, उसको लेके दूसरी तरफ चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये उम्मीद थी कि वो पता नहीं है कि वो उसके साथ फिर से वो उसका जो मैकेनिकल टीचर है कब आएगा। बट ही न्यू हाउ और राइट एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, लेकिन उसे पता था कि सब चीज़ें कैसे ठीक हैं। एंड आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद हो सकता है ये ठीक हो जाए या उससे ज़्यादा समय लगे। There it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. वो फिर से उस कंप्यूटर स्क्रीन को, जो बड़ा सा ब्लैक कलर का गंदा सा स्क्रीन था जिस पे सारे लेसन शो किए जाते थे, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो फिर अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। That wasn't so bad, ये इतना भी खराब नहीं था। The part Margie hated most was the slot. मार्गी को जिस बात से सबसे ज़्यादा हेट होता था वो उस कंप्यूटर टीचर का स्लॉट सेक्शन था। स्लॉट सेक्शन क्या था? जहाँ पे एक स्पेस दिया होता है, जहाँ पे टाइम या पोजीशन मेंशन होता है, आपको वहाँ पे कोई भी टास्क दिया जाता है और वर्क करना पड़ता है। Where she had to put homework and test paper. उस स्लॉट में मार्गी अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को रखती थी। She always had to write them out in a punch code. वो हमेशा पंच कोड में लिखा करती थी। They made her learn when she was 6 year old. वे उसे 6 year जब वो छोटी थी तब से उसे पढ़ा रहे थे। And the mechanical teacher calculate the marks in no time. जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके टेस्ट के मार्क्स को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत कैलकुलेट करके बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने उसके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया तो मार्गी को देख के थोड़ा स्माइल करता है, पेटेड उसके हाथ पे थोड़ा सा प्यार से सर पे हाथ रखता है। एंड ही सेड टू हर मदर, और वो मार्गी के मदर से बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता था कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट सेट हो गया था, जिससे कि उसके जो पढ़ाने का जो स्पीड था वो बढ़ गया था, और जिसको मार्गी, जो एक छोटी गर्ल है 11 इयर्स की, वो उसको कवर नहीं कर पा रही थी। तो ये गलती जो है मिसेस जॉन्स, वो मार्गी की मदर जो है मिसेस जॉन, उनको काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि ये इस लिटिल गर्ल मार्गी की गलती नहीं है, वो जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था, जिसको एडजस्ट करना पड़ता है।